पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। यदि आप प्रतिदिन माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, संत गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, गाय माता की परिक्रमा लगाते हैं, गाय माता को प्रणाम करते हैं, तो आपकी कभी भी अल्पायु नहीं हो सकती, आप दीर्घायु रहेंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र है। यदि आपका ये नियम प्रतिदिन है तो आप विद्यावान होंगे, ये भी निश्चित है। यदि आपका ये नियम प्रतिदिन पक्का है तो आपका जो यश है ना, ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, आपका यश कभी घटेगा नहीं और आप बलवान हो जाएंगे। चौथा साधन है, आप कभी भी बलहीन नहीं होंगे, बलवान रहेंगे। चाहे प्रजा का बल मिले या धन का बल मिले या मन का बल मिले या तन का बल मिले, आपको बल अवश्य मिले। इसलिए हमेशा प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम ने भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माथा। भगवान राम का भी प्रतिदिन का नियम था, वो भी माता पिता के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करते थे, गुरु के चरणों में प्रणाम करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसीना, भगवान श्री कृष्ण भी प्रतिदिन माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। इसलिए आज तक ना कोई राम को जीत पाया और ना कोई कृष्ण को जीत पाया। राम भी अजय है और कृष्ण भी अजय है। राम से बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं, कृष्ण से बड़ा धनवान संसार में कोई नहीं। ना राम से बड़ा पहले कोई राजा था और ना कृष्ण से बड़ा पहले कोई राजा था। राम भी चक्रवर्ती सम्राट और मेरे कृष्ण भी चक्रवर्ती सम्राट। इसलिए प्रणाम अवश्य करना। पर आजकल के बच्चों को तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करने में भी शर्म आती है। यदि बच्चों से कह दिया जाए कि माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, तो बच्चों को तो ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या कहते हैं। यदि आप माता पिता के चरणों में प्रणाम करोगे तो माता पिता आपको क्या आशीर्वाद देंगे? सुखी रहो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। आप गुरुजी के चरणों में प्रणाम करोगे, गुरुजी क्या आशीर्वाद देंगे? लक्ष्मीवान बनो, पुत्रवान बनो, यशस्वी। आप गाय माता के चरणों में प्रणाम करोगे तो गाय माता क्या आशीर्वाद देगी? जब बैतरणी पार कराने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा तो मेरी पूंछ को पकड़ लेना, मैं तुझे बैतरणी पार कराऊंगा, तू चिंता मत करना। यह आशीर्वाद। भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे चरणों की भक्ति तुझे हमेशा मिलती रहे। लेकिन आजकल लोगों ने प्रणाम करना बंद कर दिया। बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़कर के बच्चे घर में आते हैं और मां से कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉम। मां क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग बेटा। अब तुमने भी गुड मॉर्निंग कह दिया और माता पिता ने भी गुड मॉर्निंग कह दिया, मतलब क्या? वो जो तुमने दिया उन्होंने वापस कर दिया। ये आशीर्वाद मिला? जो तुमने कहा वही कह के माता पिता ने तुमको वापस लौटा दिया, उसका कोई सारांश नहीं। लेकिन जब तुम उनके चरणों में प्रणाम करोगे तो उनके अंतर मन से आशीर्वाद निकलेगा। गुड मॉर्निंग कहने से कोई आशीर्वाद निकलने वाला नहीं। इसलिए भैया इस शिक्षा को केवल यहाँ तक सीमित रखो। ये शिक्षा आपको संस्कार नहीं दे सकती, ये शिक्षा आपको पेट भर सकती है लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार तो सनातन की शिक्षा ही दी। इसलिए प्रतिदिन माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बचपन से अपने बच्चों को तिलक लगाना सिखाएं। माता पिता को चाहिए कि बचपन से अपने बच्चे को मंदिर भेजना आरंभ करें। माता पिता को चाहिए कि आपके घर में कोई अतिथि आता है
आप प्रणाम भले ही बाद में करना, सबसे पहले अपने बच्चे से कहना बेटे इनको प्रणाम। बचपन से जब आप अपने बच्चों को शिक्षा ये दोगे तो ये शिक्षा उनके जीवन पर्यंत रहेगी। आजकल के बच्चे चंदन भी नहीं लगाते, लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती, लोग कलावा भी नहीं बांधते, कलावा बांधने में लोगों को शर्म आती है, लोग मंदिर भी नहीं जाते, मंदिर जाने में लोगों को शर्म आती है। लेकिन उनका 5 वर्ष का बालक होता है ना, उनका 5 वर्ष का बालक भी जालीदार टोपी लगाता है। ध्यान से सुनना, उनका 5 वर्ष का बालक जालीदार टोपी लगाता है, लेकिन हमारा 50 वर्ष का बुढ़ा चंदन नहीं लगाता। उनके 5 वर्ष के बालक से पूछना कि टोपी लगाने का महत्व क्या है, उनका 5 वर्ष का बालक टोपी लगाने का महत्व बता देगा। लेकिन हमारे 60 वर्ष के बुढ़े से पूछना कि तिलक लगाने का महत्व क्या है, हमारे हिंदू का 60 वर्ष का बुढ़ा ये नहीं बता पाएगा कि तिलक लगाने का महत्व क्या है, क्योंकि उन लोगों को संस्कार दिए जाते हैं और हमारे लोग आपस में एक दूसरे को काटने में लगे। उन लोगों में एकता है और हम लोगों में ईर्ष्या है। हम लोगों में केवल एक ही काम चल रहा है, यदि हमारी एक फूटने से पड़ोसी की 2 फूट नहीं हो तो हमारी एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। लेकिन उन लोगों में ऐसी एकता है कि सामने वाले के दोनों नहीं है, एक मैं उसको भी दे दूं, मैं तो एक से देख ही लूंगा, लेकिन वो भी शायद दुनिया को एक बार अपनी एक आंख से वो भी देख लेगा। उन लोगों में वो एकता है। इसलिए प्यारे, हमारा सनातन शाश्वत है। सबसे प्रेम करना सीखिए, सबका सम्मान करना सीखिए, अंदर की ईर्ष्या को निकाल कर फेंक दीजिए। ये ईर्ष्या काम आने वाली नहीं है। परस्पर एक दूसरे का सहयोग करिए, अपने से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाइए, अपने से कमजोर व्यक्ति को अपनी बराबरी पर लाइए। ये मानव किसी दूसरे की धन संपत्ति पर नजर मत डालिए। जो ईश्वर ने आपको दिया है आप उसी से संतुष्ट रहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जिन लोगों को प्रणाम करने में शर्म आती है वो लोग कैसे हैं? कि शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, जो सूखी लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी को यदि आप झुकाओगे तो वो टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। उसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो टूट जाएगा, मर जाएगा, पर अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम नहीं करेगा। ये लोग कहते हैं ना भैया बहुत खतरनाक आदमी है, वो किसी की सुनता ही नहीं। वो खतरनाक नहीं, वो मूर्ख है। ये मूर्ख की पहचान। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे, जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे, वो उतना ही झुकेगा। जिसमें गुण ही नहीं, जिसमें फल ही नहीं, तो झुकेगा काहे? लेकिन उसके दोषी, यदि वो झुक नहीं रहा है, उसके दोषी कौन? हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न शोभने सभा मध्ये हंस मध्ये बकोयत। माता शत्रु पिता बैरी,
जो माँ अपने बेटे को सुंदर संस्कार नहीं देती और झूठा लाड़ प्यार करती है, वो माँ शत्रु के समान। जो पिता अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं देता, केवल झूठा ऊपर का लाड़ प्यार करता है, अरे एक ही तो बेटा है, क्या करेगा, बहुत जमीन जायदाद दी है, पेट भर लेगा। जिस पिता की ये सोच है, वो पिता बैरी के समान। ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को सुंदर पढ़ाई, सुंदर संस्कार प्रदान नहीं करता। जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं देता, उसी प्रकार ज्ञानियों की सभा में मूर्ख शोभा नहीं देता। इसलिए प्रत्येक माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अपने बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान कराइए। ये माता पिता की जवाबदारी है। बचपन से तो बच्चे को सीने से लगा करके रखा। यदि पिता कहता है कि बेटा अभी तक तो स्कूल नहीं गया, माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है, प्रतिदिन तो स्कूल जाते थे, एक दिन नहीं गया तो क्या हो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माता ने पक्ष ले लिया। बेटे ने माँ से पैसे मांगे, माँ कुछ पैसे दो ना। माँ दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई, सुनो ना, एक 50 का दे दो ना, बेटा मांग रहा है, गुस्सा मत करो। पति ने निकाल के पैसे दे दिए, ले जा करके दे दो। बेटा को 50 दिए। अब बेटा 50 रुपए का क्या करेगा? गया 50 रुपए हार के आ गया। माँ आज 100 का देना। माँ फिर दौड़ी दौड़ी गई अपने पति के पास, 100 का लेकर के आई। कल ही तो 50 का दिया था, तो क्या है, एक ही तो है, उसी का तो है। तुमसे नहीं मांगेगा, हमसे नहीं मांगेगा तो पड़ोसी से मांगेगा क्या? आज 100 का लेके गया, 100 का पी के आ गया। माता पिता सुबह से शाम तक इंतजार में, बेटा अभी तक नहीं आया। जब तूने 100 का दिया तो सो गया, काय को आएगा? दूसरे दिन माँ 200 देना। 50 से शुरुआत हुई, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 तक गाड़ी पहुंच गई। लोगों ने आकर के पिताजी से शिकायत की कि तुम्हारा बेटा तो बहुत पीता है, बहुत खेलता है, हमने आंखों से देखा। अब माता पिता कुंडली दिखाने गए ब्राह्मण के पास, बोले हमारे बेटे की कुंडली देखो ना, कौन सा ग्रह खराब है, बहुत पीरा है आजकल। अरे उसमें ग्रह खराब नहीं, उसमें 2 ग्रह खराब है, एक उसकी माँ खराब है, एक उसका बाप खराब है। ये 2 ग्रहों के अलावा कोई और खराब नहीं है। यदि उसकी माँ ने उस दिन 50 का तुमसे नहीं मांगा होता और तुमने 50 का नहीं दिया होता, तो आज वो पीना नहीं सीखता। राहु केतु शनि सब ठीक है, लेकिन उसकी कुंडली में जो 2 ग्रह बैठे ना माता पिता, ये बहुत खराब है। ये 2 को सुधारो, बेटा अपने आप सुधर जाए। ज्योतिष को बदनाम मत करो, ब्राह्मणों को बदनाम मत करो, अपने आप को देखो कि आप क्या दे रहे हो और क्या ले रहे हो। बच्चों को बिगाड़ने में आप स्वयं हैं और बच्चों को सुधार। इसलिए भगवान प्रतिदिन अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम।